अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। गुज़िश्ता दिनों पीडीएम में इख्तलाफात पैदा हुए, झगड़ा हुआ, नौबत यहां तक पहुंची कि दोस्तों ने सोचा कि पीडीएम तहलील हो गया। इस मौजू पर बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ बोला गया, लेकिन मेरे दिल में कहीं ना कहीं एक बात मौजूद थी कि पीडीएम को रिवाइव करने की कोई ना कोई कोशिश होगी। और मैं देख रहा था कि यह कोशिश पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जानिब से होगी। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग, जिसे मैं गुज़िश्ता 40 साल से अच्छी तरह जानता हूं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की सियासी क़यादत को जानता हूं, और मैं जानता हूं कि वो आदि झूठे हैं, बिला ज़रूरत झूठ बोलते हैं और बिला ज़रूरत बहतान तराशी करते हैं, इल्ज़ाम तराशी करते हैं। वो यकीनी तौर पर दोबारा एक बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से माफी मांगेंगे। आज सुबह ही मैंने अपने फेसबुक स्टेटस में लिखा था कि नया राउंड माफी नामे का शुरू होने को है, तो ज्यादा ताखीर नहीं हुई और आज रात खबरनामा के वक्त तमाम टीवी चैनल्स में शाहिद खाकान अब्बासी का माफी नामा नशर किया गया है। शाहिद खाकान अब्बासी माजरत करते हैं और अफसोस का इजहार करते हैं कि मैंने शोकाज नोटिस कहा, मैंने गलत किया, मुझे कोई हक नहीं था कि मैं ऐसा शोकाज नोटिस मांगता। हो सकता है गलती अगर मुझसे शोकाज का लफ्ज निकल गया तो मैं माफी चाहता हूँ। अगर हमसे कोई इंतजामी गलती होगी है तो मैं माफी चाहता हूँ। क्या बात यहीं खत्म हो जाएगी? पहले हमें झगड़े को रिव्यू करना है, तनाजे को समझना है कि तनाजा क्या है, उसके बाद ये देखना है कि झूठा कौन है, फिर ये देखना है कि आखिर मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत को माफी मांगने की जरूरत क्यों पेश आई। इखलाकी तौर पर मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत किसी ऐसे मुकाम पर फाइज नहीं है कि गलती होने की सूरत में वो माफी मांग ले। वो माफी उस वक्त मांगते हैं जब उनका कोई काम फंस जाता है। 16 मार्च 2021 को पीडीएम की एक मीटिंग होना थी, जिसका एजेंडा लॉन्ग मार्च था। लॉन्ग मार्च की तारीख 26 मार्च पहले से ऐलान की जा चुकी थी और उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी सूबाई और जिली क़यादतों को न सिर्फ पैगाम भिजवा चुकी थी, बल्कि फ्लैक्सिस की प्रिंटिंग और ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त किया जा रहा था। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर 16 मार्च तक जेयूआईएफ की क़यादत अपनी मजलिस आमला को यह बता चुकी थी कि लॉन्ग मार्च नहीं हो रहा। इसी तरह मुस्लिम लीग नवाज के किसी ज़ैली क़यादत ने, सूबाई क़यादत ने, जिली क़यादत ने, किसी एमएनए एमपीए ने अपने लेवल पर लॉन्ग मार्च की कोई तैयारी नहीं कर रखी थी। पीडीएम की जब मीटिंग स्टार्ट हुई तो शुरू में ही मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने सदर आसिफ अली जरदारी पर तनकीद की और यह कहा कि आज की मीटिंग का एजेंडा इस्तीफा देना है। अगर आप असेंबलियों से इस्तीफा साथ नहीं लेकर आए हो तो आप गद्दार हो और आप पीडीएम को छोड़कर चले जाओ। इसके जवाब में सदर आसिफ अली जरदारी ने उन्हें काफी कुछ सुनाया और जो भी कुछ कहा वो सच था, झूठ नहीं था। बहरहाल ये पहली दरार थी। दूसरी दरार ये थी कि मुबैना तौर पर प्रोपेगेंडा किया गया कि यूसुफ रजा गिलानी का अपोजिशन लीडर बनना एक बदअहदी है। अब इस वाक़े को भी जरा मुफस्सल अंदाज में समझने की कोशिश करते हैं। यूसुफ रजा गिलानी को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के इमा पर चेयरमैन सेनेट की स्लॉट के लिए खड़ा किया गया, इलेक्शन लड़वाया गया। इलेक्शन वो जीत गए, लेकिन रियासती बदमुआशी, बदआमाली या बेईमानी, धांधली की वजह से उन्हें शिकस्त खुर्दा करार दिया गया। बिलाशुबा डायलॉग के अंदर ये तीनों बातें पहले से मौजूद थी और इन पर मुख्तलिफ अदवार में गुफ्तो शुनीद होती रही कि अगर यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन सेनेट होंगे तो अपोजिशन लीडर कौन होगा और डिप्टी चेयरमैन कौन होगा। इस मौजू पर बातचीत होती रही थी, लेकिन इसे यह कह देना कि यह एक मुआहिदा का रूप धार गया था, यह बात गलत थी। जब यूसुफ रजा गिलानी को हुकूमती हथकंडे के तहत शिकस्त खुर्दा करार दिया गया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने अपने पीडीएम के इत्तेहादियों से एक इस्तदा की, एक रिक्वेस्ट की कि यूसुफ रजा गिलानी साबिक वजीर आजम के तौर पर एक बड़े नाम के, बड़े कद के सियासतदान हैं और कोई सेनेटर उनके मुकाबला में ऐसा नहीं है। लिहाजा कुछ अर्सा के लिए जब तक अदालत से यूसुफ रजा गिलानी के चेयरमैन सेनेट बनने का फैसला नहीं हो जाता या हम अदम एतमाद की तहरीक पेश नहीं करते तो आप उस वक्त तक अपोजिशन लीडर का ओहदा मुस्तार यूसुफ रजा गिलानी को दे दें।
ये डायलॉग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपोजिशन की जमातों से चल रहे थे और इसीलिए सदर आसिफ अली जरदारी ने बजाते खुद 3 बार लंदन टेलीफोन करके मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से बात करने की कोशिश की, लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कुछ सरकारी एहलकार मिल चुके थे, कुछ सब्ज बाग दिखाए जा चुके थे। और मैं बार बार कहता हूं कि 2007 में मिसाक जमहूरियत के बाद एपीडीएम की सूरत बन रही थी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कुछ यूं नजर आ रहा था कि कल शहबाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान होंगे और सदर आसिफ अली जरदारी की मदद के बगैर होंगे। लिहाजा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने 3 बार टेलीफोन पर यह पैगाम दिलाया कि वो फोन सुनने के लिए दस्तयाब नहीं है। आज के इस दौर में टेलीफोन सुनने के लिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ दस्तयाब नहीं है। यह पहला वाकया नहीं है। जब भी मुस्लिम लीग की क़यादत को यह महसूस हो कि उन्हें किसी खास शख्स की जरूरत नहीं है तो वो उससे बात भी नहीं करते, उसके फोन भी नहीं सुनते। तो इसहाक डार इस बात को तस्लीम कर चुके हैं कि सदर आसिफ अली जरदारी का 3 बार फोन कॉल उन्होंने रिसीव की और उन्होंने आसिफ अली जरदारी से इनकार किया कि इस मौजू पर मजीद कोई बातचीत या डायलॉग नहीं होगा और मियां नवाज शरीफ का यह पैगाम है कि हमारा अपोजिशन लीडर होगा। और इसी तरह मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ ने मीडिया टॉक्स में यह कहा कि अगर पीपल्स पार्टी को शौक है अपोजिशन लीडर का ओहदा लेने का तो हमारी गिनती पूरी है, हम अपोजिशन लीडर का ओहदा उनसे छीन लेंगे। बहरहाल वक्त गुजर चुका है, पीडीएम को एक दफा से तोड़ दिया गया था, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि शाहिद खाकान अब्बासी को माफी मांगना पड़ी और अनकरीब मुस्लिम लीग नवाज का एक हाई पावर्ड डेलीगेशन जाएगा, बिलावल हाउस जाएगा और दोबारा माफी मांगी जाएगी। और यह माफी पहली बार नहीं है, गुज़श्ता 10 साल में यह चौथा वाकया होगा जब मुस्लिम लीग इज्तिमाई माफी मांगेगी। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह समझने के लिए हमें इस मौजूदा असेंबलियों के सेटअप को समझना है। मौजूदा असेंबलियों का डिजाइनर बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी था, ज़हीन आदमी था। मियां शहबाज शरीफ बता चुके हैं कि 2018 के इलेक्शन के नताइज तक वो आला तरीन फौजी हुकाम के साथ राब्ता में थे और वो बतौर वजीर आजम हलफ उठाने वाले थे और उन्होंने अपनी काबीना की मंजूरी के लिए फहरिस्त भी आला तरीन फौजी हुकाम को दिखा दी थी। वो कहते हैं कि ऐसा कुछ हुआ कि वजारत उज़्मा उनसे छीन ली गई। और अभी मैं आपको याद करवाऊंगा कि मौजूदा असेंबली के शुरू में शहबाज शरीफ को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी के यहाँ जाने के लिए कहा था तो उन्होंने जाने से इनकार कर दिया था, जिस पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग ने वजीर आजम के ओहदा के लिए और सदर के ओहदा के लिए आपस में मुकाबला किया था। मौजूदा हुकूमत बनने के बहुत अरसा बाद तक, बहुत देर बाद तक मियां शहबाज शरीफ ताकतवर हलकों के साथ राब्ता में थे और उनके इशारे पर अपनी सियासत कर रहे थे। बहरहाल गुज़श्ता साल आजकल के दिनों में इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए एक कोशिश हो रही थी, जिसमें मुत्तहिदा अपोजिशन ने इसी तरह मुलाकातें की। बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज शरीफ के दरमियान मुलाकात हुई और इसी तरह से बातचीत हो रही थी। यह नवंबर 2019 की बात है जब मौलाना ने धरना किया। जब मौलाना के पहले धरना को बेचकर मुस्लिम लीग की क़यादत बैरून मुल्क जाने में कामयाब हो गई तो यह प्रोजेक्ट जाया हो गया। लेकिन गुज़श्ता साल अप्रैल में मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ मियां नवाज शरीफ का आशीर्वाद लेकर पाकिस्तान तशरीफ लाए थे और मुस्लिम लीग का मीडिया सेल ये बता रहा है कि कोरोना कैंपेन की नाकामी पर ताकतवर हल्के इमरान खान की नाअहली के खिलाफ हो चुके हैं और कोरोना कंट्रोल को संभालने के लिए मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को चार्ज दिया जा चुका है। लेकिन ऐसा नहीं हो सका था। अब मैं उसकी वजह डिस्कस करता हूं कि मौजूदा असेंबलियों का डिजाइन इस तरह का है कि इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए अपोजिशन को मुत्तहिद होना पड़ेगा। आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी के बगैर इमरान खान की मौजूदा हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद करना मुमकिन नहीं है। कहते हैं कि जहांगीर तरीन एक मौसर अरकान असेंबली की कुमक लेकर अपोजिशन की मदद कर सकता है। जी दुरुस्त बात है। जहांगीर तरीन या पीटीआई के अंदर कोई भी डिफेक्टेड शख्स अपोजिशन की मदद कर सकता है और नई हुकूमत बना सकता है, लेकिन उसकी एक शर्त है। अगर 50% से कम अरकान पर मुश्तमिल फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा तो वो लीडर ऑफ द हाउस के इलेक्शन में वोट देगा तो वो डी सीट हो जाएंगे। यानी आपने अदम एतमाद कामयाबी से करवा लिया, लेकिन आप अगला लीडर ऑफ द हाउस मुंतखब नहीं कर सकते, आपकी तादाद कम हो जाएगी, लिहाजा असेंबलियां डिसॉल्व हो जाएंगी। तो कोई भी पार्टी ऐसा रिस्क क्यों लेगी? और दूसरी सूरत है कि आने वाला डिफेक्टेड पोर्शन पीटीआई में से 100 से ज्यादा अरकान या कम से कम 50% से ज्यादा अरकान असेंबली को साथ लेकर आए। अब मेरा मुख्तसर सा सवाल है
कि अगर पंजाब असेंबली में पीटीआई के 100 अरकान बागी होते हैं, कौमी असेंबली में पीटीआई के 100 अरकान का एक ग्रुप आता है, तो वो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को ही वजीर आजम या वजीर आला क्यों बनवाएंगे? मौजूदा सिस्टम में मुस्लिम लीग नवाज को कोई भी स्लॉट वजीर आजम की या वजीर आला की, पहली बात तो यह कि एक का इंतखाब करना है और दूसरे को इत्तेहादियों के लिए छोड़ना है, और दूसरी बात यह कि पीपल्स पार्टी को माइनस करके ऐसा मुमकिन नहीं है। इसलिए मुस्लिम लीग नवाज की यह मजबूरी है कि वो जिस कदर भी झूठ बोलने हैं, जिस कदर भी प्रोपेगेंडा करना है, बिलाखिर उसे सबसे भारी के पांव पड़ना है, पीडीएम को बरकरार रखना है और पीडीएम के होते हुए कोई ना कोई हुकूमत की तब्दीली का काम किया जा सकता है। अब तीसरी बात कहते हैं कि अभी गुज़श्ता दिनों मुस्लिम लीग नवाज ने यह मौक़िफ़ अपनाया कि वो पंजाब में चौधरी बरादरान को वोट नहीं देंगे, हालांकि 1 साल पहले वो चौधरी बरादरान से यह वादा कर चुके थे। अब ये क्यों कहा गया? कहते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज की सरकारी मुलाजिमीन के किसी ताकतवर गिरोह से कोई डील हो चुकी है। इमरान खान इस वक्त फौजी क़यादत पर और आला अदलिया पर सख्त तनकीद कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि एक्सटेंशन पाने वाले सबसे बड़े सरकारी मुलाजिम के साथ और आला अदलिया के साथ इमरान खान के ताल्लुकात कोई ज्यादा बेहतर नहीं है। और जो गुज़श्ता 1 साल से कहा जा रहा था कि ये लोग एक 1 पेज पर है, 1 पेज पर है, वो सूरत हाल अब नहीं है। तो क्या इमरान खान, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ 1 पेज पर आ चुके हैं? अगर ये सब 1 पेज पर हैं तो ये यकीनी तौर पर एक्सटेंशन हासिल करने वाले सरकारी मुलाजिम की किसी मुखालिफ लॉबी के हाथ में खेल रहे हैं। तो जो ही ये सूरत हाल नजर आई तो जाहिर है कि जो आदमी बड़ी सीट पर बैठा होता है वो अपनी सीट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ खेल खेलता है। तो मैं ये समझ रहा हूं कि इमरान खान की हुकूमत को बचाने का जब पैगाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ की तरफ से दिया गया तो उसके जवाब में 2-3 राउंड खेले गए हैं। पहला तहरीके लब्बैक आई, उसने शोर गोगा किया और गैर आईनी तरीके से तब्दीली की सूरत। मुस्लिम लीग नवाज ने तहरीके लब्बैक की तहरीक की मदद की है, उसे सपोर्ट किया है। तो हम ये समझ सकते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज और इमरान खान तहरीके लब्बैक के साथ खेलना चाहते थे। तो उसका हासिल क्या हुआ? तहरीके लब्बैक को क्रश कर दिया गया है, उनको खत्म कर दिया गया है, ठंडा कर दिया गया है। और उसके जवाब में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जाती उमरा वाले घर का मुकदमा खोला गया है। जाती उमरा वाले घर का मुकदमा क्या है, इस मौजू पर अलग से बात करेंगे, लेकिन बहरहाल मुझे ये लगता है कि इस मुकदमा ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सब तबीयत सोलो फ्लाइट वाली खत्म कर दी है। और वो ये समझते हैं कि जितना अरसा वो पीडीएम के अंदर रहे थे उतना अरसा उनके खिलाफ किसी भी तरह के गासिबाना या मुंतकिमाना कार्रवाइयां रुक गई थी। तो पीडीएम से अलग होते ही अगर उनके खिलाफ नए केसेस बन रहे हैं तो यकीनी तौर पर किसी ताकतवर फर्द को यह बात पसंद नहीं आई है। तो ये बात सोचना गलत होगा कि वो ताकतवर फर्द किसी भी बड़े काम के लिए या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को या मियां शहबाज शरीफ को सबक सिखाने के लिए इमरान खान या उस्मान बुज़दार का मोहताज है। यकीनी तौर पर जो लोग बड़े काम करते हैं वो बड़े अपरेटस के साथ काम करते हैं, और इमरान खान बेचारा तो इस हैसियत में अभी नहीं है कि इस बात को समझ सके कि स्टेट अपरेटस किसके इशारा पर काम करता है और कैसे काम करता है। तो मैं समझता हूं कि अभी ऐसा वक्त नहीं है कि पीडीएम को मुकम्मल तहलील किया जाए, खत्म किया जाए। तो इसके लिए अभी आने वाले वक्त में आप और देखेंगे कि मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ राहो रस्म बढ़ाती दिखाई देगी। अब इसमें बड़ा सवाल यह है कि मौलाना फजलुर रहमान को गुज़श्ता धरना के मौका पर सदर आसिफ अली जरदारी ने यह कहा था कि तुम्हारा धरना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बैरून मुल्क मुंतकली का सबब बनेगा। तो उस वक्त तो मौलाना फजलुर रहमान ने माफी तलाफी कर ली थी कि मेरे साथ धोखा हो गया। आज उनका नया क्या स्टाइल होगा, नई क्या बात होगी? मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी इस पूरी गुफ्तगू में या इस पूरी डिबेट में 2 बातें गलत की हैं। एक तो उन्होंने ये कहा कि पीपल्स पार्टी ने किसी बाप को बाप बना लिया, ये मौलाना के कद का जुमला नहीं था और सियासी जुबान नहीं थी। और दूसरी बात मौलाना ने यह कही कि मेरे पास एक तहरीरी मुआहिदा है जिसमें सदर आसिफ अली जरदारी ने दस्तखत किए हुए हैं कि अपोजिशन लीडर मुस्लिम लीग नवाज का होगा। तो मैं ये चाहूंगा कि कबल इसके कि मौलाना फजलुर रहमान भी सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के लिए जाएं, माजरत अफसोस के इजहार के लिए जाएं, माफी मांगने के लिए जाएं, कम से कम वो मुआहिदा जरूर पब्लिक कर दें। जो मुआहिदे होते हैं वो पब्लिक होते हैं।
जिनके दस्तखत किए होते हैं वो लोगों को दिखाई देते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि आप डील का शोर मचाते चले जाएं और उसका कोई वजूद ना हो और लोग तस्लीम कर लें कि डील हुई थी। तो आज की ये अहम तरीन खबर थी, ये एक डेवलपमेंट थी सियासत के मौजू पर, तो आप सब दोस्तों के साथ शेयर करना बड़ा जरूरी था। यूट्यूब चैनल दूसरा रुख को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। इंशाअल्लाह अज़ीज फिर मुलाकात होगी। जाती उम्रा के घर का क्या मुकदमा है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पहले कौन कौन से मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने मुआफिया मांगी है और कौन कौन सी जगह पर उन्होंने गलत किया है, इंशाअल्लाह अज़ीज जल्द ही इन सब मौज़ूआत पर तफसीली बात करेंगे। खुदा हाफिज।